ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफी गजब की, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जीएसटी का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। जी हां, अगर आप टेली प्राइम यूज कर रहे हैं और आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख लें तो शायद आप लोगों को टेली प्राइम में अब कोई भी दिक्कत जीएसटी से रिलेटेड नहीं आएगी। तो ये क्या है मैं आपको बता दूं, जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोगों के लिए बहुत बार आ जाता है और आपके सामने समस्या बन जाता है। लेकिन आज इस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। मैं आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि टोटल 9 केसेस लाया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग केसेस में कि कहां कहां आपका जीएसटी नहीं कैलकुलेट होता और क्या क्या कारण होते हैं जीएसटी ना कैलकुलेट होने के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं पहला केस। तो केस नंबर 1 की बात करते हैं। यहां पर जीएसटी अगर नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो क्या रीजन है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैं डे बुक में गया और यहां पर एक एंट्री मैंने पास कर रखी है जिसमें मैं जीएसटी लगाकर आपको चेक कराता हूं। तो दोस्तों यहां मैं डे बुक में गया और यहां पर मैं अब आपको जीएसटी अप्लाई करके दिखाता हूं। दोस्तों देखिए यहां पर जैसे ही मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहा हूं तो जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा। तो अब ये क्या रीजन है, किस रीजन से नहीं कैलकुलेट हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसका सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि जीएसटी नहीं कैलकुलेट हुआ तो वो इस रीजन से कि आपने यहां पर स्टेट मेंशन ही नहीं किया। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसका रीजन। अगर आपको देखना है तो आपको यहां पर प्रेस करना होगा ऑल्ट ए, और जैसे ही आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा कि आपका जीएसटी क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा। आपने कंट्री, स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप और प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफाई ही नहीं की है। अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो रेट तो सेटअप है लेकिन आपने ये सब स्पेसिफाई नहीं किया है। तो मैं आपको दिखा दूं ये कहां पर नहीं किया है। तो अगर यहां पे पार्टी देखें तो पार्टी में ऐसा नहीं किया गया है। देखिए पार्टी के अंदर अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि पार्टी के अंदर भी आपको स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एक समस्या यह है, तो पार्टी के अंदर स्टेट स्पेसिफाई करिए और अपना भी स्टेट स्पेसिफाई करिए और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आप दे दीजिए। जैसे ही आप ये दोनों काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। तो ये था पहला तरीका। चलिए बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो दोस्तों जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा, केस नंबर 2 पर आते हैं और यहां पर फिर से डे बुक पे चलते हैं और इस बार एंट्री को देखते हैं कि क्या इसमें फिर से वो एरर आ रही है। तो यहां पे मैंने लगाया सीजीएसटी और यहां पे लगाया मैंने एसजीएसटी और अब आप चेक कर सकते हैं कि दोनों लगाने के बाद मेरे पास नहीं आ रहे। तो इसका रीजन क्या है जानने के लिए आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट ए और आप देखिए यहां पर सेम रीजन यहां शो हो रहा है। लेकिन इस बार क्या प्रॉब्लम है, इस बार प्रॉब्लम है कि आपकी कंट्री का तो स्टेट स्पेसिफाइड है लेकिन अब आपने पार्टी का स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई स्पेसिफाई नहीं किया है। इसमें प्रॉब्लम यह है, यहां पर अगर आप अपना स्टेट स्पेसिफाई नहीं करें, वो पहला केस था, लेकिन अगर आप यहां पर पार्टी का भी स्टेट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो भाई यहां पर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहां पर आप देखिए मैंने पार्टी अमन सिलेक्ट कर रखी है, लेकिन अगर आप चेक करें तो अमन के लेजर में मैंने दिल्ली स्टेट दे रखा है। लेकिन अब यहां एंट्री करते समय जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको पार्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई देना पड़ता है और अगर आप बिना प्लेस ऑफ सप्लाई के एंट्री पास करेंगे और जीएसटी नंबर तो चलो आप ना भी दे तो भी चल जाएगा, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप नहीं देते तो आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे मेंशन किया, आप देखिए जीएसटी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट हो चुका है। तो आई थिंक आपको दूसरा रीजन भी समझ में आ गया। दोस्तों वीडियो को किसी भी स्टेप पे स्किप मत करिएगा क्योंकि आने वाले बहुत सारे केसेस नए हैं, समझ नहीं आएंगे अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया और आप भूल जाएंगे आप लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं पर भी आ सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस कर रहा हूं मैं, 9 टोटल प्रॉब्लम्स है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। दोस्तों केस नंबर 3 पर आते हैं और यहां पर फिर से हम डे बुक पे चलते हैं और यहां पर हम इस एंट्री को फिर से खोल रहे हैं और यहां पर फिर से मैं जीएसटी कैलकुलेट करने जा रहा हूं। और अब आप देखिए मैंने सीजीएसटी लिखा और एसजीएसटी लिखा, जैसे ही मैंने लिखा ये नहीं आया। अब आप ऑल्ट ए प्रेस करिए और यहां पर देखिए आपको आ रहा है मैसेज, दिस वाउचर हैज नो टैक्स इंप्लीकेशन एंड टैक्स एनालिसिस इज नॉट सपोर्टेड। अगर आपको यह मैसेज जब भी दिख जाए तो आप समझ जाइए यहां पर जो प्रॉब्लम है दोस्तों परचेज लेजर में है। और आपको मैं दिखा दूं यहां पर आपका परचेज लेजर
गलत हो रखा है। आपको मैं चेक कराता हूं। यहां पर परचेज लेजर के अंदर जाते हैं और इस पर कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। यहां पर आपने जीएसटी को एप्लीकेबल नहीं कर रखा है और जैसे ही आप ये एप्लीकेबल कर देंगे उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करिए और जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आपको एक बार अपने आइटम को ओपन करना होगा और आइटम ओपन करने के बाद जैसे ही उसे एक्सेप्ट करेंगे अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है और आपका जीएसटी प्रॉपर तरीके से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था एक सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम के साथ। चलिए बात करते हैं केस नंबर 4 की और अब देखते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों केस नंबर 4 पर आ चुके हैं हम। अब हम फिर से जा रहे हैं डे बुक के ऊपर और यहां पे हमने ये एंट्री पास कर रखी है और फिर से हम यहां पर चेक कर रहे हैं। अगर हम इस पर जीएसटी अप्लाई करें तो दोस्तों देखिए यहां पर भी जीएसटी नहीं लग रहा है और इसका रीजन क्या है। चलिए देखते हैं। ऑल्ट ए प्रेस किया और अब आपको बात तो सिंपल तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि टैक्स रेट आपने स्पेसिफाई किया ही नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप टैक्स रेट देंगे ही नहीं तो जीएसटी लगेगा कैसे। तो अब आपको आइटम को चेक करने की जरूरत है। आप आइटम को चेक करिए और यहां देखिए आपने जीएसटी अप्लाई नहीं किया है, इस वजह से आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो यहां पर HSN कोड दीजिए और आप इफेक्टिव डेट जरूर बताइए दोस्तों। जैसे ही आप बाद में अपना जीएसटी देते हैं तो यहां पर इफेक्टिव डेट बहुत जरूरी है आपको बताना कि किस दिन से आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहां पर बता दीजिए। उसके बाद आप लोग यहां पे जीएसटी का रेट स्पेसिफाई कीजिए। उसमें भी आपसे ये सवाल फिर से पूछेगा कि आप जीएसटी किस दिन से एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो यहां पर आप 1 अप्रैल से ही कर रहे हैं, एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपका अब जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं केस नंबर 5 की। दोस्तों फिर से आते हैं आप डे बुक के अंदर और अब एंट्री को वापस ओपन कर लेते हैं और यहां पर फिर से मैं अप्लाई करता हूं जीएसटी और चेक करते हैं कि क्या जीएसटी आ रहा है या नहीं। बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि इस केस में भी एक एरर है। ऑल्ट ए प्रेस करते हैं अगेन और इस बार तो दोस्तों एरर है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल की, क्योंकि यहां पर सीजीएसटी एजीएसटी नहीं आईजीएसटी लगने वाला है क्योंकि पार्टी कहां की है, हरियाणा की। आप ऊपर चेक कर सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है तो आपको भाई आईजीएसटी लगाना चाहिए, सीजीएसटी एजीएसटी तो लगेगा ही नहीं। तो यहां पर यह गलती भी कई बार आप लोगों से हो सकती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक नया लेजर बनाना पड़ेगा। तो वो लेजर कौन सा है भाई, आईजीएसटी का, जो कि आप इस तरह से बना लेंगे और यहां पर इसे लेने के बाद आप एंटर प्रेस करिए तो आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट केस की। दोस्तों केस नंबर 6 पर आते हैं और यहां पर बात करते हैं, डे बुक पर फिर से आते हैं और यहां चेक करते हैं कि क्या जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। तो लेट्स सी। अब यहां पर मैंने एंट्री पास कर ली और यहां सीजीएसटी का लेजर बनाया। अब फिर से जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ। तो अब क्या रीजन है जीएसटी नहीं कैलकुलेट हो रहा। ऑल्ट ए फिर से प्रेस करेंगे और देखिए दोस्तों यहां पर एक नया एरर आप लोगों को देखने को मिल गया और वो ये है कि लोकल परचेज एग्जेम्प्ट। अब लोकल परचेज एग्जाम से मेरा मतलब क्या है, यहां पर भाई पार्टी ही रजिस्टर्ड नहीं है। अगर पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो जीएसटी कैसे लग सकता है, क्योंकि पार्टी जब तक जीएसटी में है ही नहीं तो मुझसे जीएसटी कैसे ले सकती है। अब यहां पर मैं आपको चेक कराना चाहूंगा भाई लेजर को। तो यहां आप अमन के लेजर को चेक करिए और पार्टी अनरजिस्टर्ड दिखाई दे रही है। तो भैया इसमें तो आप जीएसटी लगा ही नहीं सकते। मैं कुछ भी कर लूं इसमें जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि भाई पार्टी के पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। तो भाई जीएसटी लगा कैसे सकती है। यहां पर तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस आ सकता है अगर वो लॉ फॉलो हो तो। बाकी लॉ के अंदर क्या लिखा है वो तो आपको पढ़ना होगा, बट यहां पर आपका जीएसटी नहीं लग सकता किसी भी कीमत पर। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट केस की और अब हम चलते हैं केस नंबर 7 पर। और केस नंबर 7 बहुत ही अलग है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें प्रॉब्लम। लेट्स सी। यहां पर मैं डे बुक में गया और यहां एंट्री खोली। यहां तो जीएसटी कैलकुलेटेड है और आप बोल रहे हैं जीएसटी नहीं कैलकुलेट होता। पर यहां मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ऑल्ट ई प्रेस करता हूं और अब आपको मैं ऑल्ट F1 प्रेस करके यहां दिखा रहा हूं कि यहां देखिए दोस्तों यहां 2 प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं जिन पर रेट ऑफ जीएसटी आप लोगों को दिखाई दे रहा है 5%, एक पर और एक पर 14%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या है, चलिए मैं आपको चेक कराता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर हुआ क्या है कि जब पार्टी का लेजर बनाया गया, जब आपने शर्ट को डिफाइन किया तो शर्ट पर जो जीएसटी रेट है आप देख रहे हैं 5% आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वो आपने सेट किया है। लेकिन पूरी कंपनी के ऊपर आपने एक जीएसटी ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था। अब आप देखिए यहां पर सोर्स ऑफ डिटेल में आप चेक करिए
कंपनी से ही जीएसटी रेट पिकअप होकर आ रहा है। तो यानी अगर पूरी कंपनी में 28% का ही गुड्स अवेलेबल है तो आप जीन्स पर तो 28% ऑटोमेटिकली लग रहा है, लेकिन आपने 5% चेंज कर दिया अपने नॉर्मल प्रोडक्ट शर्ट के ऊपर, क्योंकि पूरी कंपनी में अगर 28% वाला ही गुड बिक रहा है तो भाई ये कैसे हो सकता है कि आप 5% वाला गुड्स ले लें और उसे रेट चेंज कर दें। तो यहां पर रेट चेंज करने की वजह से आप लोगों का यहां 5% लगा है। और बाकी केस में, जितने भी केसेस में आपको बात करूं, आप कितने भी प्रोडक्ट्स बना लीजिए, सभी नए प्रोडक्ट्स पर आपका जो जीएसटी रेट है वो 28% ही लगेगा। लेकिन अगर आप उसे मैन्युअली चेंज कर देंगे तो भाई यहां पर आप लोग का जीएसटी रेट नहीं लगेगा, या लग भी जाएगा बट वो अलग रेट से लग जाएगा। तो यहां पर गलती है और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये भी जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि अगर जीएसटी का कैलकुलेशन सही मानना चाहते हो, सही करना चाहते हो, तो तरीका ये है कि कंपनी के ऊपर जो रेट फॉलो किया है वो पूरी कंपनी के अंदर लगना चाहिए, कहीं आप स्पेसिफिकली चेंज ना करें। चलिए बात करते हैं केस नंबर 8 की, और अब आते हैं बहुत ही स्पेशल केस की तरफ, और ये है केस नंबर 8। अब इसमें आप लोगों को क्या ऐसा खास मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। तो लेट्स सी, केस नंबर 8 में आपको वापस से दिखाते हैं डे बुक के अंदर। फटाफट चेक करते हैं डे बुक में अपनी एंट्री, और एंट्री जैसे ही मैंने खोली यहां पर मैं सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाता हूं। जैसे ही मैंने सीजीएसटी अप्लाई किया, आप देख सकते हैं यहां पर जीएसटी नहीं आया। ओहो, अब ये क्यों नहीं आया? ऑल्ट ए प्रेस करते हैं और ये देखिए ऑल्ट ए भी यहां नहीं दब रहा है। क्यों नहीं दब रहा? क्योंकि भाई इस पर टैक्स का कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। कारण क्या है टैक्स का कैलकुलेशन क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन ये है कि आपकी इस कंपनी के ऊपर जीएसटी का जो टाइमिंग है वो अलग है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको चेक कराता हूं। तो यहां पर अगर आप F11 हिट करें और आप यहां पे जीएसटी के ऊपर आए तो भाई देखिए यहां पर अगर आप ऑल्ट कंट्रोल आई प्रेस करें और यहां शो मोर करें और यहां पर आने के बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल इस पर आप एंटर प्रेस करें तो आप देखिए जो जीएसटी की एक्टिवेशन डेट है वो 1 मई है। यानी अगर मैं 1 मई के बाद जीएसटी का काम कर रहा हूं तो भाई उस पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो जाएगा और काम भी होगा। लेकिन 1 मई से पहले कोई भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि उस समय मेरे पास जीएसटी नंबर ही नहीं था दोस्तों। तो यहां पर जब जीएसटी नंबर ही नहीं था तो आप जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कर कैसे सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप लोगों को आ सकती है अगर आप बीच में कभी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो ये था एक स्पेशल केस। अगर आपको इसमें जीएसटी लगाना है तो भाई यहां पर आपको एक काम करना होगा, यहां पर आपको डेट चेंज करनी होगी। लेट्स सपोज अब मुझे जीएसटी चाहिए इस केस में, तो मैं यहां पर डालूंगा कोई भी डेट बट 1 मई के बाद की। तो मैंने 2 मई डेट डाल दी है और अब मैं यहां पर आ रहा हूं। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई मिसिंग हो गया है और उसे आप सही से चेक कर लीजिए। भाई प्लेस ऑफ सप्लाई आप दे दीजिए और जैसे ही आपने प्लेस ऑफ सप्लाई दिया तो ये आपका काम हो चुका है। हां, अगर मैं यहां 1 अप्रैल करता जीएसटी नहीं आता, लेकिन अगर आप यहां पे 2 मई करेंगे तो जीएसटी आ जाएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये। दोस्तों आते हैं लास्ट केस पर और ये है बहुत ही अलग केस। इसमें भी आप लोगों को जीएसटी नहीं कैलकुलेट होता हुआ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये केस क्या है और केस नंबर 9 पर आते हैं और यहां चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए वाउचर में डे बुक में चलते हैं और इस एंट्री को भी पास करते हैं। यहां देखिए फिर से यही प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि यहां पर जीएसटी रेट नहीं कैलकुलेट होगा। क्यों? चेक करते हैं। लेट्स सी, मैं यहां पर जीएसटी लगाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां देखिए फिर से जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो भाई अब ये क्यों नहीं हो रहा? ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो यहां देखिए आपको बोल रहा है टैक्स रेट नॉट स्पेसिफाइड। और अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बोल रहा है टैक्स रेट नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन अगर आप यहां जाएं तो भाई यहां तो टैक्स रेट स्पेसिफाइड है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हो रहा है, मजाक चल रहा है क्या? हाँ, ये मजाक ही चल रहा है कि टैक्स रेट तो यहां स्पेसिफाई कर रखा है लेकिन आपका जीएसटी आ ही नहीं रहा। तो भाई रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो जीएसटी का टैक्स रेट सेट किया हुआ है ना, वो आप लोगों का किसी और डेट से किया हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर जैसे ही आप जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने जीएसटी का जो रेट सेटअप किया हुआ है वो 1 मई से किया हुआ है। इसका मतलब जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी 1 मई के बाद ही हो सकती है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो 1 मई के बाद ही हमारे पास आया और उसके अंदर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, लेकिन 1 मई के बाद। पहले हमारा इस पर कोई जीएसटी नहीं था, उसके बाद जीएसटी लगा है। तो अब अगर आप 1 मई के बाद इसे करते हैं तो भैया इस पर जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज इस पर जीएसटी तो लगना पॉसिबल नहीं है। तो अब
क्या करना चाहेंगे? सिंपली भाई अगर आपको जीएसटी चाहिए तो यहां पर आपको डेट चेंज करके क्या करनी होगी, लेट सपोज 31 मई आप कर दीजिए। और तो देख सकते हैं आप लोग 2 मई को मैंने जीएसटी कैलकुलेट किया और अब मेरा जीएसटी सामने आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही काम 1 अप्रैल को करता तो मेरा जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता। और एक प्रॉब्लम यह है कि यहां पर पुरानी एंट्री में नहीं हो पा रहा है ये काम। अगर आप पुरानी एंट्रीज में करने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया एरर आ रही है। तो एक नई एरर आपके सामने आ चुकी है। ये 9वें पॉइंट में आपको एक एरर भी देखने को मिली है। अगर आपने किसी बिल को काट दिया है और उस पर जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो भाई सीधी सी बात है, पास्ट की बिल्स पर ये वाला जो स्पेशल पॉइंट है ध्यान रखिएगा। आप अगर रेट सेट कर रहे हैं और रेट सेट करते समय आपने फ्यूचर का रेट सेट किया हुआ है और अब उस पे जीएसटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं पुराने बिलों पर, तो भैया नहीं लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जीएसटी एचजीएसटी आपका लग चुका है और ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं और अब इन सारे तरीकों को आप यूज करके अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी जीएसटी से रिलेटेड अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जीएसटी की सारी कैलकुलेशन हो चुकी हैं, सारे नहीं कैलकुलेट होने वाले प्रॉब्लम्स आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, आप लोगों को दिखाएंगे। नए कंटेंट्स हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।